दोस्तों आज ये बोर्ड का इंस्पेक्शन करने के दौरान मैंने कुछ ऐसा चीज़ नोटिस किया जिसे देखने के बाद मेरा दिमाग पूरा हिल गया। दोस्तों आप भी देखेंगे तो आपका दिमाग भी हिल जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम हुआ था दोस्तों, आज मैंने देखा कि ये बोर्ड का जो मीटर आप देख रहे हैं, ये मीटर में वोल्टेज 460 वोल्ट दिखा रहा था दोस्तों। तो जनरली कितना वोल्टेज आना चाहिए दोस्तों, 3 फेज यानी 430 या 440 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 460 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज शो कर रहा था। डिजिटल मीटर में भी ज़्यादा वोल्टेज दिखाई दे रहा है और एनालॉग मीटर में भी ज़्यादा वोल्टेज शो कर रहा था। तो मैंने इनकमर 2 में भी सेम चीज़ नोटिस किया दोस्तों। इनकमर 1 में भी ज़्यादा वोल्टेज था, इनकमर 2 में भी ज़्यादा वोल्टेज दिखाई दे रहा था दोस्तों। अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम आए कि आपने देखा कि आपका वोल्ट मीटर ज़्यादा वोल्टेज शो कर रहा है या वोल्ट मीटर में कुछ भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम आता है दोस्तों, ये प्रॉब्लम को आप कैसे चेक करेंगे, कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, आज का वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि मैं आगे जितना सारा वीडियो लाऊं वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए दोस्तों। क्योंकि सिर्फ इसी चैनल के ऊपर आपको इलेक्ट्रिकल का हर एक टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, जैसा कि ट्रांसफार्मर, मोटर, पीएलसी, वीएफडी, ईएसबी, होइस्ट, क्रेन, कन्वेयर बेल्ट, ये सारे के ऊपर मैं ट्रबल शूटिंग वीडियो बनाता हूँ। आप चाहे तो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, मैं पूरा प्लेलिस्ट तैयार करके रखा हूँ दोस्तों। तो अगर दोस्तों वोल्ट मीटर में ज़्यादा वोल्टेज दिखाई दे रहा है, चाहे एनालॉग वोल्ट मीटर हो या डिजिटल वोल्ट मीटर हो, अगर ज़्यादा वोल्टेज दिखाई दे रहा है तो उसका मेनली 3 रीजन हो सकता है। पहला रीजन हो सकता है एक्चुअली बोर्ड में ज़्यादा वोल्टेज होगा, यानी 415 वोल्ट आना चाहिए। अगर ज़्यादा वोल्टेज आ रहा होगा तो वोल्ट मीटर में ज़्यादा वोल्टेज दिखाएगा। दूसरा रीजन हो सकता है आपका मीटर ख़राब होगा या मीटर में कुछ एरर होगा, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा रीडिंग दिखा रहा होगा। और थर्ड वाला रीजन हो सकता है अगर वहाँ पे पीटी लगा होगा, यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा होगा और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में कुछ एरर होगा, तो उसकी वजह से भी वोल्ट मीटर ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा दोस्तों। तो मैं आपको हर एक रीजन का कैसे आप चेक करेंगे, कैसे आप ट्रबल शूट करेंगे, कैसे प्रॉब्लम का फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको बोर्ड में कितना वोल्टेज आ रहा है उसको आपको मेज़र करना पड़ेगा। कैसे उसको मेज़र करेंगे, कैसे चेकिंग करेंगे दोस्तों? सबसे पहले तो आपको मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर में इनकमिंग वोल्टेज क्या आ रहा है उसको आपको मेज़र करना है। अगर आपने मल्टीमीटर से चेक किया, मान लीजिए मल्टीमीटर ज़्यादा वोल्टेज दिखाई दे रहा है, यानी जो आपका मीटर में जो वोल्ट मीटर में जितना वोल्टेज दिखाई दे रहा है सेम टू सेम आपने मल्टीमीटर में मेज़र किए उतना वोल्टेज दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है बोर्ड में। तो बोर्ड में वोल्टेज कहाँ से आता है? वोल्टेज आता है ट्रांसफार्मर से। तो आपको इनकमिंग ट्रांसफार्मर को चेक करना है। लेकिन इनकमिंग ट्रांसफार्मर को आप कैसे चेक करेंगे? तो ट्रांसफार्मर आप देखेंगे टैप चेंजिंग स्विच रहता है। टैप चेंजिंग स्विच को आपको देखना है। तो वहाँ पे आप देखेंगे टैप चेंजिंग पोजीशन जो स्विच रहता है उसका पोजीशन क्या है। यानी मान लीजिए जो ट्रांसफार्मर है 11 kV बाय 433 का ट्रांसफार्मर है, तो वहाँ पे आप जो टैप चेंजर लगा होता है, टैप चेंजर का पोजीशन को देखिए। वहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे जो डिफरेंट पोजीशन रहते हैं। ज़्यादातर ट्रांसफार्मर में 8 पोजीशन रहता है, तो उनमें से एक पोजीशन में आप देखेंगे 11,000 वोल्ट इक्वल टू 415 वोल्ट, इसी तरह का लिखा होगा। यानी आपका बोर्ड का जो वोल्टेज रेंज और ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज निकलेगा वो सेम रहना चाहिए, वो दोनों मैचिंग होना चाहिए। 11 kV बाय 415 वोल्ट, वो वाला रेंज में आपको सेट करना है। जो टैप चेंजर पोजीशन है, टैप चेंजिंग स्विच को उसी पोजीशन पे रखना है। ज़्यादातर ट्रांसफार्मर में, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर में 4 नंबर पोजीशन में ये वोल्टेज रीडिंग दिया गया है। और सबसे पहले आपको ये पोजीशन को चेक करना है। फिजिकली आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 4 नंबर पोजीशन में ये रीडिंग दिखा रहा है और ये टैप चेंजर स्विच भी 4 नंबर पोजीशन में है।
अगर वो पोजीशन चेंज होगा दोस्तों तो उसके हिसाब से सेकेंडरी वोल्टेज चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ट्रांसफार्मर का ये टैप चेंजर स्विच को चेक करना है। अगर टैप चेंजर स्विच डिफरेंट रेंज में है तो आपको सही रेंज में लाना पड़ेगा दोस्तों। तो आपका जो इनकमिंग वोल्टेज हाई दिखा रहा था, हाई आ रहा था, ज़्यादा आ रहा था, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए ये दूसरा पोजीशन में है तो आपको ये टैप चेंजिंग स्विच को उसका सही पोजीशन में लाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रांसफार्मर को लोड को ऑफ करना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर नो लोड पे भी आप लोग टैप चेंजिंग कर सकते हैं। लोड में आप लोग ट्रांसफार्मर का टैप चेंजिंग ना करें तो बेहतर है। मैं कतई आपको सलाह नहीं दूंगा कि ऑनलाइन आप लोग टैप चेंजर स्विच को चेंज करें। हमेशा ऑफ लोड में ही टैप चेंजर स्विच को चेंज करें। दोस्तों आपने फर्स्ट पॉइंट को चेक कर लिया, यानी आपका ट्रांसफार्मर का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो सही पोजीशन में टैप चेंजिंग पोजीशन जितना रहना चाहिए उतना पोजीशन में है और इनकमिंग वोल्टेज भी सही आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका कहीं ना कहीं मीटर ख़राब हो सकता है, चाहे डिजिटल मीटर हो या चाहे एनालॉग मीटर हो, मीटर ख़राब हो सकता है। तो मीटर को आप कैसे चेक करेंगे? सेम इसी तरीके से आप लोग मीटर का जो इनकमिंग वोल्टेज आ रहा है वोल्ट मीटर में, उसको आपको मेज़र करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको सेम मेज़र करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर का इनकमिंग वोल्टेज को मेज़र करना पड़ेगा। तो कई कई जगह पे क्या होता है, पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के थ्रू वोल्ट मीटर को सप्लाई दिया जाता है, नहीं तो डायरेक्ट 415 वोल्ट वोल्ट मीटर में कनेक्ट किया जाता है। अब मल्टीमीटर लीजिए, मल्टीमीटर से मेज़र कीजिए, फेज टू फेज मेज़र करेंगे। अगर आपका पीटी पैनल है तो आपको 110 वोल्ट एसी आएगा। अगर आपका पीटी पैनल नहीं है तो वहाँ पे आपको 415 वोल्ट आना चाहिए। अगर 415 वोल्ट आ रहा है लेकिन आपका मीटर उसके हिसाब से रीडिंग नहीं दिखा रहा है तो समझ लीजिए कि मीटर ख़राब हो गया है। मान लीजिए आपने पीटी पैनल वहाँ पे है, और ज़्यादातर क्या होता है, पीटी पैनल में जो सप्लाई आता है दोस्तों 415 वोल्ट को वो रिड्यूस करके 110 वोल्ट कर देता है। तो आपको 110 वोल्ट आना चाहिए। अगर पीटी पैनल है तो यहाँ पे 110 वोल्ट आना चाहिए। अगर 110 वोल्ट नहीं आ रहा होगा या 110 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज या कम वोल्टेज आ रहा होगा तो आपको पीटी पैनल चेकिंग करना है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को चेकिंग करना है। अगर सही वोल्टेज आ रहा है और फिर भी आपका मीटर उसके हिसाब से रीडिंग नहीं दिखा रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका मीटर ख़राब है दोस्तों। तो अभी आपको क्या करना है, मीटर को रिप्लेस कर देना है। अगर मीटर ख़राब है तो वोल्ट मीटर को रिप्लेस कर देना है। तो दोस्तों आपने चेक किया कि वोल्ट मीटर में कुछ भी सप्लाई नहीं आ रहा है, यानी ना 415 वोल्ट आ रहा है ना 110 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी आपको कहाँ चेकिंग करना है, अभी आपको चेकिंग करना है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में चेकिंग करना है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जो नेम प्लेट डिटेल है दोस्तों उसको केयरफुली रीड कीजिए। वहाँ पे लिखा गया होगा क्लियरली कि 415 प्राइमरी में आएगा तो सेकेंडरी में 110 वोल्ट आएगा या कितना आएगा, ये क्लियरली लिखा हुआ होगा। सेकेंडरी वोल्टेज आपको मेज़र करना है। कैसे मेज़र करेंगे, मल्टीमीटर लीजिए, मल्टीमीटर के साथ आप लोग सेकेंडरी वोल्टेज को मेज़र कीजिए। अगर सेकेंडरी साइड में जितना रीडिंग आना चाहिए उससे ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एरर दिखा रहा है, और ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की एरर की वजह से वोल्ट मीटर एरर दिखाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वोल्ट मीटर को आप कैसे चेक करेंगे, वोल्ट मीटर में अगर ज़्यादा वोल्टेज शो कर रहा है या कुछ भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है तो कैसे आप चेक करेंगे, मैं पूरा आपको डिटेल में समझाया दोस्तों।